हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, करंट जो बुल रन आपको नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर के बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी और जितनी भी अल्ट कॉइन्स हैं, इनके प्राइजेस आपको अप जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन ने अलोन जो है वो यहां पर 2023 के अंदर मोर देन 100% अपनी प्राइस में इंक्रीज किया है। मतलब अपने प्रीवियस लोएस्ट के बाद यहां पर इसको एज अ बुल रन बहुत सारे लोग कंसीडर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि ये कोई बुल रन नहीं है और अभी भी कुछ ऐसी चीजें मार्केट्स के अंदर होनी है जिसको हमें जरूर नजर में रखना चाहिए। लेकिन ये जितना भी प्राइस में इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे कौन सी चीज कार फर्मा है, मतलब किस चीज का सबसे ज्यादा रोल है, वो है ईटीएफ। और ईटीएफ को लेकर एक जबरदस्त न्यूज यहां पर आई हुई है जो कि मेरा ख्याल है कि मार्केट्स को और भी ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले कर सकती हैं और उसने ही आज वंस अगेन मार्केट्स को थोड़ा और ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले किया है। वो सारी चीजें यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इथेरियम को भी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इथेरियम की ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं कि विटालिक बटरन ने कुछ अजीब सी ट्रांजैक्शन यहां पर की हैं, कुछ ऐसा उसने एडमिट किया है। इस तरह की कोई वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीजें यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इथेरियम की मैं बात आपके साथ दोस्तों कर रहा था, तो आप अपनी स्क्रीन पर जरा देख लें। डिड इथेरियम फाउंडर विटालिक बटरन शॉर्ट इथेरियम अनरिवीलिंग 70,000 ईथ सेल। 70,000 कॉइन जो है वो क्या विटालिक बटरन ने यहां पर सेल ऑफ किए हैं इथेरियम के। इस तरह की एक न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। लेकिन ये एक वीडियो है जो कि मतलब पॉडकास्ट है, एक यूट्यूबर है वो और सामने विटालिक बटरन बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं और वो मतलब उससे पूछता है कि क्या आपने इसको जो है वो सेल ऑफ किया था जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। लेकिन ये ऑल टाइम हाई दोस्तों है 2017 का। उस वक्त की बात हो रही है जब बिटकॉइन पहुंचा था $20,000 पर और इथेरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $1,600 पर। लेकिन यहां पर विटालिक बटरन अब वो क्या कहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। तो विटालिक बटरन इस वीडियो के अंदर मानते हुए नजर आ रहे हैं एंड ही इज एडमिटिंग दैट कि मैंने अपनी टीम को इस चीज पर राजी किया और उसको कहा कि यहां पर हमें कुछ सेल ऑफ करनी चाहिए। और वो यहां पर यह भी कहते हैं कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है और मैं इस बात पर आज खुश हूं कि टीम ने मेरी उस बात को, फाउंडेशन जो है इथेरियम फाउंडेशन, उसने माना और यहां पर सेल ऑफ किया। अब यहां पर आप खुद कैलकुलेट जरा कर ले कि $1,600 पर 70,000 कॉइन जो है वो सेल ऑफ किए गए, तो कितना ज्यादा पैसा जो है वो विटालिक बटरन की इस फाउंडेशन के पास या खुद जो इसका मालिक है, ऑनर है विटालिक बटरन, उसके पास आ गया पैसा। ठीक है, लेकिन ये यहां पर ये कहते हैं कि भैया ये पैसा जो मेरे पास आया उसके बाद ही हमने अपनी फाउंडेशन को और भी अपग्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि यहां पर माल तो चाहिए होता है, पैसा तो हर काम में चाहिए होता है। सिस्टम इज कैपिटलिस्ट, तो यहां पर पैसों के बगैर कुछ भी चलना नामुमकिन है। वेल, यहां पर यह कह रहे हैं कि क्या आपने किया था, वो कह रहा है कि हाँ 70,000 टोकन एडमिटेड, ठीक है, हो गया। लेकिन अब कम्युनिटी को जब इस चीज का पता चला है तो यहां पर एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कम्युनिटी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो सीन कर देते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें मैं मतलब क्रिप्टो को लेकर हम आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बिटकॉइन के अलावा कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। मतलब किसी ना किसी फाउंडर का है और वो फाउंडर उस पर अपना हाथ रखता है, वो कंट्रोल भी करता है, या फिर कोई टीम है या डाउज हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज ओनली बिलोंग्स टू बिटकॉइन, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। यहां पर इसी चीज का एग्जांपल जरूर मिल जाता है कि टीम एक ऐसे वक्त में कॉइन्स जो है वो सेल करना शुरू कर देती है जब प्राइजेस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हुए हैं। अब यहां पर यह है कि वो प्रोजेक्ट कहता है कि भैया हमने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा काम किया, लेकिन आपने जो प्रॉफिट बनाया वो आपकी जेबों में जो आया वो तो किसी की जेब से निकला था और वो उस वक्त के इन्वेस्टर्स थे और उनको पता नहीं था कि आपके वॉलेट के अंदर 70,000 टोकन पड़े हुए हैं या मोर देन डेट पड़े हुए हैं और आप अब यहां पर सेल ऑफ करने वाले हैं। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर लगते हैं। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कम्युनिटी कंसर्न शो करना शुरू हो गई, तो कम्युनिटी ने यहां पर कहा है कि राउंड अबाउट कोई 100 इथेरियम यहां पर ट्रांसफर हुए थे अगस्त 2023 के अंदर। तो
क्या मतलब ये भी विटरलिक नहीं किए थे? उस वक्त कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी कि विटरलिक जो है वो यहाँ पर सेल ऑफ कर रहे थे। हालांकि विटरलिक ने कहा कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का फार्मूला है यहाँ पर, या उसकी जो बात है, ये जो थियोरी है, उसको समझने में हमें यहाँ पर हेल्प ज़रूर मिलती है। और इन चीज़ों को समझने में भी मतलब हमें ज़रा मुहतात भी रहना चाहिए। और ये जो ऑल टाइम हाइज बन रहे होते हैं उस वक्त क्या कुछ मार्केट के अंदर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। ये जो मैनिपुलेशन की हम बात करते हैं कि मैनिपुलेशन होती है मार्केट्स के अंदर, कभी एक्सचेंजेस करते हैं, कभी जो फाउंडर्स होते हैं वो करते हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी वेल्स करती हैं, तो वो इसी तरह की होती हैं। इथेरियम की प्राइस ने वैसे आज अच्छा खासा पंप किया है, उस पर मैं लास्ट में आऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ वो न्यूज़ जिसको लेकर मैं बड़ा क्यूरियस हूँ और जिसने मार्केट को आज वंस अगेन पहिए लगा दिए और बल्कि मतलब इसमें फ्यूल भी भर दिया और आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया। क्या है? चाइना डज नॉट वांट टू मिस आउट, कम्युनिटी रिएक्ट्स टू HK स्पॉट बिटकॉइन ETF न्यूज़। अब ये ETF की एक न्यूज़ आई है कि हांगकांग जो है वो शुरू करने जा रहा है स्पॉट ETF बिटकॉइन ट्रेडिंग। ये बात समझने की है कि मैंने आपको शुरू में जब वीडियो शुरू कर रहा था तब कहा था कि इस मार्केट को ये जो बुल रन मिला है, ये जो ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हुई हैं, 2-3 कंटिन्यू यहाँ पर बनी है, उसको ग्रे स्केल की बिटकॉइन ETF की जो र्यूमर चला था कि उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो जो बात चली थी उसके बाद से ये सारा सीन यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि मिडिल ईस्ट के अंदर वार भी चल रही है, इजराइल जो है वो गजा के ऊपर अटैक किए हुए और वो वहाँ से मानने को तैयार नहीं है, बाहर निकलने को तैयार भी नहीं है। तो सोच ये थी, ख्याल ये था कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत बड़ा डिप मारना है और मारा भी था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये न्यूज़ आई ग्रे स्केल की और उसके बाद प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वंस अगेन ऊपर जाना शुरू हो गए। और इसी तरह की न्यूज़ अब जो है वो हांगकांग से आना शुरू हो गई है। तो हांगकांग की ये न्यूज़ किस तरह से क्रिप्टो मार्केट पर इतना असर डालती है कि इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर आना शुरू हो जाता है कि प्राइसेस ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड अल्टकॉइन जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बात जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हांगकांग का ताल्लुक जो है वो है चाइना के साथ, और क्रिप्टो पर सबसे बड़ा जो असर होता है वो होता है अमेरिका का। लेकिन अमेरिका और चाइना के आपस में जो फाइनेंशियल रिलेशन है या फिर जो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो समझा ये जा रहा है कि अगर हांगकांग से ये चीज़ शुरू हो जाती है, स्पॉट ETF बिटकॉइन की ट्रेडिंग, तो प्रेशर जो है वो यूएस पर बढ़ जाएगा और एक दिन या बहुत ही जल्द उसके बाद जो है वो इनको भी शुरू करनी पड़ जाएगी या फिर एप्लीकेशन को मानना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एक प्रॉक्सी है ब्लैक रॉक यूएस की, और इसी तरह की एक प्रॉक्सी जो है वो हांगकांग के अंदर है। यहाँ से अगर मतलब उनको एक्सेप्ट किया जाता है तो यूएस भी बहुत ही जल्द एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज जो है वो यूएस पीछे रह जाएगा। यूएस की जो गवर्नमेंट है वो जरूर ऐसा सोचेगी कि चाइना यहाँ पर भी बाजी ले गया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अगर यूएस गवर्नमेंट ऐसा नहीं सोचती तो भी गलत करेगी, उसको ऐसा सोचना चाहिए, इस कंपटीशन में पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हांगकांग, सिंगापुर, दुबई और इस तरह के और कंट्रीज जो वो क्रिप्टो को लेकर चल रहे हैं और इसको फ्यूचर ऑफ द फाइनेंस समझ रहे हैं तो यूएस को भी इस चीज को समझना चाहिए। कॉइन्स की वॉलेटिलिटी की अगर यहाँ पर बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, आल दो कि ये कॉइन्स जो है वो इनका प्राइस ऊपर जा चुका है, लेकिन वॉलेटिलिटी इनके अंदर आई है, यहाँ पर पैसा इनके अंदर वापस लगना शुरू हुआ है। इसलिए मैं दो कॉइन्स आपको बता रहा हूं और दोनों का ताल्लुक एक ही सेक्टर के साथ है। यूनिस्वैप दोस्तों एक टोकन है जो कि यूनिस्वैप एक्सचेंज का है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है और वॉलेटिलिटी अच्छी खासी हो गई है और उसने मूव करना शुरू कर दिया है। सेकंड नंबर पर है पेनकेक स्वैप का टोकन केक। इसका प्राइस कल परसों जो है वो यहाँ पर राउंड अबाउट कोई 30% बढ़ गया और उसका प्राइस जो बढ़ा है उसका रीज़न ये था कि गिरा अच्छा खासा हुआ था और वहाँ से उसका प्राइस बढ़ा है। तो इन दोनों कॉइन्स पर आप नज़र रखें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पॉसिबली आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको दोस्तों ये भी दे दूँ कि इस तरह की मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए घुसना जो है वो सेम टाइम पर उतना रिस्की भी होता है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट्स जो है वो अप जा चुकी हैं। अब यहाँ पर किसी भी टाइम पर जो है वो उनके प्राइजेस नीचे आ सकते हैं। वैसे बात यह है कि अगर टेक्निकली चार्ट्स को बंदा देखे ना तो लगता यह है कि मार्केट से एग्जिट कल परसों ले लेना चाहिए था। अब ये फंडामेंटली एक और न्यूज़ आ गई है तो प्राइसेस ऊपर चले गए, ये एक अलग बात है। अदरवाइज जो है वो प्राइसेस को नीचे अब आना चाहिए, सुकून थोड़ा जो है वो बिटकॉइन को बाकी अल्ट कॉइन्स को करना चाहिए, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाएं। इथेरियम अनएक्सपेक्टेडली ऊपर चला गया है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही खतरनाक एक बहुत ही स्ट्रांग
रेजिस्टेंस जो है वो इथेरियम को यहाँ पर मिलेगी दोस्तों, जहाँ पर इस वक्त इसका प्राइस है। और ये मतलब फ्रैक्शन जो यहाँ पर हो सकती है ये ज़्यादा से ज़्यादा $100 की हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि 1955 यहाँ पर हो रहा है। अगर ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पर 2000 की प्राइस जो वो इस पर रेजिस्टेंस मिलती है। इससे ऊपर चला जाए तो यहाँ पर $2136 तक भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जाना मतलब ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। वैसे अगर देखें तो प्राइस जिस तरह से यहाँ पर बिहेव किया है, ये वाले पूरे एरियाज देख सकते हैं, बार बार यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद प्राइस ऊपर जो है वो नीचे गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फ्लक्चुएशंस हुई हैं, वापस इसी रेंज में प्राइस चला गया है। अब यहाँ पर जो है वो इसको करेक्शन करना मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी है। वैसे अगर ना करे तो भैया कोई रोक तो सकता नहीं, लेकिन ये एक फेक आउट किसी तौर पर कहा जा सकता है, जो कि पॉसिबली हो भी सकता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के अंदर भी वही फिनोमिना है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो ब्रेक्स ज़रूर नज़र आते हैं, ऑल्दो कि ये वाला जो ब्रेक है इसको किसी तौर पर किसी हद तक क्रॉस ज़रूर किया है, लेकिन पूरी तरह से क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन को ज़रूर है। लेकिन ये जो न्यूज़ आई है हांगकांग में बिटकॉइन की ETF की जो ट्रेडिंग शुरू होने वाली है, स्पॉट की स्पेशली, तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ हो जाती है या फिर कंफर्मेशन हो जाती है या बाकायदा तौर पर हो जाती है तो यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा पंप कर सकता है। या फिर ये कि हांगकांग की इस न्यूज़ को देखकर US से कुछ इस तरह की जो वो डेवलपमेंट्स हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं तो भी बहुत कुछ हो सकता है। बातें ये भी चल रही हैं कि UK से भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो टेक्निकली चार्ट का कुछ और बता रहा है और फंडामेंटली कुछ चीज़ें और डेवलपमेंट के अंदर चल रही हैं। दोनों का अगर मिक्सअप हो जाता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर ये कंट्राडिक्टरी अंदाज से चल रहे हैं, चार्ट कुछ और बता रहा है और फंडामेंटल्स कुछ और बता रहे हैं, तो मार्केट ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर मैं बता दूं कि चार्ट्स जो है वो हमेशा फंडामेंटल्स से बना करते हैं। ये नहीं है कि मार्केट जो है वो चलते चार्ट्स हैं, मार्केट ज़्यादातर चलते जो है वो फंडामेंटल्स हैं, जो कि नीचे डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं और वहाँ से ही चार्ट के अंदर फ्लक्चुएशंस पैदा होती हैं। लेकिन सेम टाइम पर जो फंडामेंटली डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके बावजूद भी चार्ट जो है वो रिस्पेक्ट ज़रूर करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को। तो यहाँ पर हमें उनको देखते हुए अपनी ट्रेड्स लेनी और वहाँ से एग्जिट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।